तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी सीएचएसएल का 9 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 9 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल की 9 जुलाई की पहली पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था, संविधान में पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है। संविधान में पुनरावलोकन की जो अवधारणा है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए पेपर में प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई, तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। दूसरी बात, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अब आपको ये भी फैक्ट ध्यान में देना है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली का आरंभ संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। कहने का मतलब ये है गाइस कि प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर वही रहेगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 13 है ना, न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का लिंगानुपात कितना है। 20वीं सदी की शुरुआत में देश में लिंगानुपात 972 था और 1941 तक गिरावट दी। इसने 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में 10 अंकों की वृद्धि दर्ज की। 2011 में बाल लिंग अनुपात 919 महिला प्रति 1000 पुरुष था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 स्त्री। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में 933 महिलाएं हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि दर थी 17.70%। 31 मार्च 2011 को जारी अंतिम रिपोर्टों के अनुसार भारतीय जनसंख्या 17.70% की दशकीय वृद्धि के साथ बढ़कर 1.21 अरब हो गई। वयस्क साक्षरता दर 9.21% की दशकीय वृद्धि के साथ बढ़कर 74.04% हो गई। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 20.09%। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, शतरंज में प्यादा की संख्या कितनी होती है। देखिए शतरंज एक 2 खिलाड़ियों वाला रणनीति खेल है जो एक वर्गाकार बोर्ड पर 8x8 ग्रिड में व्यवस्थित 64 वर्गों के साथ खेला जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी 16 मोहरों से शुरू करता है, जिसमें 1 राजा, 1 रानी, 2 हाथी, 2 शूरवीर, 2 बिशप और 8 प्यादे शामिल हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है कि एक शतरंज की बिसात बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। अब देखिए प्रश्न को घुमाकर भी पूछा जा सकता है, जैसे कि एक मानक शतरंज बोर्ड के पास कितने वर्ग होते हैं, 64 वर्ग होते हैं।
शतरंज में वर्गों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? रैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैक कहा जाता है। शतरंज की विषाद में प्रयुक्त वर्गों के रंग कैसे होते हैं? सफ़ेद और काला। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया था? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को आया था। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी आपके CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं, डेली मैं आप लोगों को CHSL के पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उनके एनालिसिस मैं आपको करा रहा हूँ बराबर। तो जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर हम बात करें रॉलेट एक्ट की, तो रॉलेट सत्याग्रह 1919 में शुरू किए गए रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रीय विरोध था। रॉलेट एक्ट 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया था। और किस वर्ष आया था? 18 मार्च 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह की स्थापना 1919 में महात्मा गांधी ने की थी। रॉलेट एक्ट की मंजूरी देने वाले ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये भी प्रश्न जो है पेपर में पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट को मंजूरी देने वाले ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का देश है? सप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संकल्प पर आधारित? उद्देश्य संकल्प पर आधारित। किस पर आधारित है? उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय प्रशस्ति और अवसर में समान हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता उल्लेख है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था EWS किसकी सिफारिश पर लाया गया? EWS जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर लाया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? यह प्रश्न देखिए पूछा गया था। तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। ये नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। पल्लवों के शिलालेखों में नगरम वाणिज्यकर्ताओं के संगठन के रूप में भी जाना जाता था। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पल्लवों ने महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था। पल्लवों ने मंदिरों का निर्माण कहाँ पर करवाया था? महाबलीपुरम में करवाया था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को पराजित कर कांची पर कब्जा कर लिया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन था? तो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों। 1905 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।